हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईसीएम क्लासेस में, जिसमें कि मैं टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियोज अपलोड करता हूं और साथ ही साथ ये वीडियोज काफ़ी हेल्पफुल है बीटेक और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। इस समय आपको रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। रियल एनालिसिस में पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। इसके पहले मैं आपको 7 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। इसके ये स्टडी का अगला और 8वां वीडियो है और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करूँगा आपसे। आइसोलेटेड एंड इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। आइसोलेटेड क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इस बारे में बात करूंगा आपसे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे और यहाँ पर मैंने अपनी बात समझाने के एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं जरूर कहना चाहूँगा वीडियो जो आपको पसंद आते हैं उनको शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुँचाने का प्रयास करिए ताकि इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा लोगों को मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपना वीडियो। आइसोलेटेड पॉइंट का सबसे पहले बात करेंगे। सबसे डाल लेता हूँ हेडिंग यहाँ पर, आइसोलेटेड पॉइंट इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सबसेट से एस ऑफ आर दैट इज, सिंबॉलिकली मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। देन अल्फा बिलोंग टू एस। एक बात ध्यान दीजिए सभी लोग कि यहाँ पर पहली बार यहाँ पर बिलोंग टू आर नहीं लिख रहा, बिलोंग टू एस बोला हूँ। अल्फा बिलोंग्स टू एस। बाकी सभी जगह पर भाषा में एकदम ओपन को जितनी बात मैं करता था, कहीं भी नेबरहुड वगैरह सब नेबरहुड वगैरह बात में करता था, तो वहाँ पे बोलता था आपसे कि अल्फा बिलोंग्स टू आर बोलता था। यहाँ बोलो अल्फा बिलोंग्स टू एस। अल्फा बिलोंग्स टू एस is said to be an isolated point of S if it is not a limit point of S. देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कोई कि लिमिट पॉइंट आप जानते हैं बाहर के होते हैं और अंदर के होते हैं। तो कौन सा लिमिट पॉइंट छोड़ने हैं हमको लिमिट पॉइंट छोड़ने हैं क्या? जो भी इस सेट के लिमिट पॉइंट होंगे आपके, जो भी इस सेट के लिमिट पॉइंट होंगे हमारे, उनको सबको छोड़ देना है। और लिमिट पॉइंट जब आप निकाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट का सेट मिल जाएगा। तो इसको लगाने के 2 तरीके मैं बताऊंगा आपको। एक बहुत आसान तरीका है, थोड़ा दूसरा तरीका भी, दोनों बात करूंगा मैं। तो फिलहाल समझ लीजिए, अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है, किसी सेट का कोई लिमिट अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, उसे क्या बोलेंगे आप, आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको एडहेरेंट पॉइंट का, एडहेरेंट सेट का बताया था, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है सेट का। तो उसमें मैं बताया था कि लिमिट पॉइंट आपका एडहेरेंट पॉइंट तो है, लिमिट पॉइंट एडहेरेंट, हर लिमिट पॉइंट सेट का एडहेरेंट पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब है जो लिमिट पॉइंट ना हो। ध्यान दीजिएगा। तो मैं बस क्लियर कर दूँ यहाँ पर। देखिए, हिंदी में अगर देखेंगे इसका होता है अलग पड़ा हुआ। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग पड़ा हुआ। आइसोलेशन जानते हैं आप लोग, अलग कर देना किसी को। तो आइसोलेटेड मतलब अलग पड़ा हुआ, जो भीड़ से अलग हो, जो भीड़ शब्द बोला हूँ मतलब से जो अलग हो, वो क्या है आपका आइसोलेटेड पॉइंट हो। ठीक है। तो बड़ा सिंपल है इसको निकालना, बताता हूँ कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं एक शब्द ले रहा हूँ जो अलग पड़ा हुआ, अर्थात अकेला, जो अकेला। अब कहेंगे इसकी वर्किंग डिफिनेशन क्या है, तो ये तो मैं इसको रिपीट करता हूँ। एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है।
अल्फा एस का मेंबर है तो ये आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा गैस का कब, जब ये लिमिट पॉइंट ऑफ एस ना हो। देखिएगा इसको, तो कैसे करेंगे इसको, इन एग्जाम्पल्स की बात भी करूंगा और भी बात करूंगा। तो पहले तो मोटा मोटा तरीका बता दूंगा आपका। आर के सबसे दो तरह के होते हैं, एक आपका फाइनाइट होता है, एक आपका इनफाइनाइट होता है। ठीक, फाइनाइट में आप, इनफाइनाइट में क्या आता है आपका, फाइनाइट में और इनफाइनाइट ये आप सब जानते हैं। और मैंने जो आपको शुरुआती वीडियो की दिया था सबसेट आप आर में, मैंने कहा था आर के दो तरह के सबसेट मिलेंगे आपको। कौन कौन से, एक मिलेगा डिस्क्रीट, एक मिलेगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, इसको आप बोलते हो इंटरवल। इंटरवल हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इनफाइनाइट। लेंथ वाइज तो दो तरह का होता है फाइनाइट, लेकिन आपका अगर एलिमेंट्स की बात करें तो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। और डिस्क्रीट में क्या होते हैं, डिस्क्रीट दो तरह का होता है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट देख लीजिए, डिस्क्रीट का मतलब जैसे आपने कह दिया ये फाइनाइट जैसे लिखा। इनफाइनाइट का मतलब क्या, जैसे आपने कहा जैसे नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो आप सब जानते हैं जब हम किसी तो दोनों समय सबकी बात अलग अलग करूंगा, इसकी बात भी करूंगा, इसकी बात भी करूंगा, इंटरवल की बात करूंगा। इंटरवल चार तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इस तरह से आपको चार तरह से बात करूंगा, सबके बारे में करके बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूं इंटरवल्स की। इंटरवल्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, जैसे इंटरवल लिखा क्लोज, मान लीजिए आपको पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इंटरवल के रूप में क्लोज, उनकी बात भी करूंगा। क्लोज इंटरवल की हम बात कर ले रहे हैं, मान लीजिए क्लोज इंटरवल हमारे पास ए बी है। ठीक, आपने कह दिया ये बना दिया सर क्लोज इंटरवल ए बी, ए को दिखाता है, ये बी को दिखाता है। कुछ लोग यहाँ सॉलिड डॉट से दिखा देते हैं ऐसे, ए को ये बी को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर किसी भी पॉइंट पे उंगली रख दीजिए, किसी भी पॉइंट में, किसी पॉइंट अल्फा की बात करिए, किसी पॉइंट की अगर बात करिए, मान लीजिए आप कहते हैं इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, किसी की बात करिए, तो देखिए पेन यहां से आता है रगड़ के चल रहा है, पेन यहां से आता है रगड़ के चल रहा है, चाहे ये हो, चाहे ये ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज हो। अच्छा इधर से कर लीजिए, ये चारों मैंने बना दिए। आप यहां से आता, ये वाला बात है क्लोज में आपका, यहाँ देखिए क्लोज में मैं आपको ऐसे कर दे, यहाँ क्लोज में ये सॉलिड है, यहाँ पर यहां से यहाँ तक चलेगा। ओपन में यहाँ छूट जाएगा, ये देखिए इसको आप ये देखिए ऐसे कर दिखा ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा, यहाँ छूट जाएगा और यहाँ छूट जाएगा, लेकिन यहाँ से आता रगड़ के चलेगा। और इसकी अगर बात करें, यहाँ छूट जाएगा और यहाँ से लीजिए यहाँ तक ये सॉलिड हो जाएगा, तो यहाँ से ज़्यादा रगड़े चलेगा। और इसकी अगर हम बात करें ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से ज़्यादा रगड़े चलेगा। रगड़ के चलने का मतलब क्या है कि देखिए किसी पॉइंट में हाथ रखेंगे तो इसका नेबरहुड खाल, इसके अगल बगल देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आते हैं। कहीं भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ देख लीजिए, कहीं रख दीजिए, यहाँ तक लीजिए। ठीक है, आप इसकी बात करें, इसकी बात करें तो चाहे इतना छोटा ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सीधी सी बात, जब पेन कहीं टूट नहीं रहा, जब पेन कहीं उठ नहीं रहा आपका, यहाँ से यहाँ तक में पेन कहीं उठ नहीं रहा, तो उसके बगल में गैप कहाँ है? बगल में गैप नहीं आएगा
तो पॉइंट्स लगातार मिलेंगे आपको, और एक नहीं अनंत संख्या में पॉइंट मिलेंगे आपको। तो ये सबके सब लिमिट पॉइंट होते हैं, तभी तो आप लोग पढ़ते थे ये लिमिट पॉइंट है। इसका लिमिट पॉइंट क्या है, ए भी है, बी भी है और बीच के पॉइंट भी है। तो ये ए भी है, किनारे वाला दिखा दिया आपने, इस पर बात कर ले, किनारे वाले भी होंगे और बीच वाले होंगे, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें। ये किसकी बात में कर रहा है, ऐसे किसी की भी बात करें, ये लिमिट पॉइंट इसके ए भी है। इसके लिमिट पॉइंट क्या पढ़े थे आपने, लिमिट पॉइंट्स क्या पढ़े थे आपने, लिमिट पॉइंट की बात करें तो ए से बी के बीच वाले भी सब है, ए भी है और ए भी एक लिमिट पॉइंट है इसका, और बी भी क्या है इसका लिमिट पॉइंट। ए से बी के बीच वाले भी हैं, ए भी अगर इसका यूनियन कर देंगे, इसका यूनियन आप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट पॉइंट का सेट क्या मिल जाएगा, जिसको होते हैं डिराइव्ड सेट। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आप कहते हो लिमिट पॉइंट ना हो वो आइसोलेटेड पॉइंट है, अर्थात अलग पड़ा हो। तो इसमें कोई अलग पड़ा ही नहीं, सारे के सारे पॉइंट का एक दूसरे के बगल में है, कोई छूट नहीं रहा आपका, लगातार चल रहा है। यानी कि किसी भी पॉइंट में हाथ रखते हैं उसके बगल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, आप सेम सेट आपके आ जाते हैं। तो ये आपके लिमिट, ये आपके आइसोलेटेड पॉइंट है ही नहीं। यानी कि इसमें, इसमें और इसमें और इसमें आइसोलेटेड पॉइंट है, कहोगे नहीं। यानी कि इनका आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, यानी कि हमारा आइसोलेटेड पॉइंट का जो सेट है वो क्या होगा इनके लिए, क्या होगा इनके लिए, 5 होगा। आइसोलेटेड पॉइंट का जो सेट है, लिख दीजिए जरा, ये देखिए, ये क्या, ये सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या है। तो कोई आइसोलेटेड पॉइंट ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई आइसोलेटेड पॉइंट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आपका खाली हो जाएगा आपका। तो सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या हुआ आपका, खाली होगा। किसके लिए, चारों इंटरवल्स के लिए। ठीक, मैंने दूसरी तरीके जो बताया आपको, मैंने क्या कहा, एक परिभाषा और होती है, सेट में डिराइव्ड सेट को हटा दीजिए। ठीक, एक बार अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। आप सब जानते हैं सेट में जब किसी सेट को घटाते हैं तो कौन से एलिमेंट घटते हैं, केवल कॉमन वाले। डीएस में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सेट में नहीं होते, आप लोग जानते हैं, तो वो लिखा जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस सेट में, जैसे किसी सेट में कोई सेट घटाएंगे तो कौन से एलिमेंट हटेंगे आपके, केवल ऑब्वियसली केवल कॉमन वाले जो घटेंगे। जैसे कोई सेट हमारा यहाँ पर 1 2 3 है और इसमें अगर ये कोई सेट है हमारा और इसमें इसको घटा देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 एलिमेंट कॉमन है, इसमें 1 और 4 यहाँ पे है, इसमें 3 5 यहाँ पे 6 भी है। तो अगर इस सेट में सेट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा आपका। तो यानी कि 1 4 2 में अगर 2 3 5 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा हमारा, जो 2 कॉमन वाला वो हट जाएगा और 1 और 4 बच जाएगा। तो ये बात करें, डाउट मत रखिएगा दिमाग में, डीएस में बाहर के एलिमेंट आते हैं, आने दीजिए, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एस पे जो घटाएंगे तो एस में क्या घटेंगे, जो डीएस यानी डीएस के वो एलिमेंट घटेंगे जो सेट के अंदर वाले, केवल वही भर घटेंगे आपके। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एस माइनस डीएस करने से क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स आ जाएगा। अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके साथ दिखाऊंगा। इसमें देखिए मैंने आपको दिखाया, इसमें मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो इसमें इसको करके देखना चाहते हैं, करके देख लीजिए। इस ए बी में पहले एग्जांपल देखिए, इस देखिए सबका जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या है, वो ये ए बी है। इस ए बी में इस ए बी को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही है। अब इस ओपन में एस का, जहां एस का ये एस लीजिए। ठीक, मैं एक बार और इसको यहाँ थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, इसको दूसरे डेफिनेशन से मैं दिखा दे रहा हूँ इसको। एस माइनस डी एस, पहले केस में एस का मतलब क्या है, ए बी, और डी एस क्या है, ए बी, कितना आ जाएगा, 5। दूसरा केस देखिए, एस क्या है, ए बी, डी एस क्या है, ए बी। मैंने पहले कहा है छोटे बड़े से मतलब नहीं, छोटे से बड़ा घट कर रहा है, ट्राई देख लीजिए, लेकिन तो आएगा क्या, जो इसका कॉमन पार्ट हट जाएगा बाकी आ जाएगा। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, कहोगे सर ये पूरा यही तो कॉमन पार्ट है,
इसके 3 पार्ट हैं, ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी। ठीक, जैसे मैं अगर यहाँ 2 में, अगर इसके पास केवल 2 होता, यहाँ पर 2 3 4 होता, तो घटाते तो कितना आता? ऑब्वियसली सर 5 आ जाता। क्यों? तो डायग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो आपने कह दिया ये 2 है और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 2 की हम बात करें, 2 में से 2 निकल गया, 2 में से कॉमन क्या देखिए, 2 में 2 ही तो कॉमन है, 2 निकल गया तो क्या बचा 5। तो ए बी, इसके 3 पार्ट है, बता चुका हूं आपको, एक ओपन इंटरवल ए बी, एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, 3 सेट के यूनियन से बनता है। किसके? इसके एक ये, एक ये, एक ये, इसका यूनियन कर दिया बन जाता है। तो जब इस वाले में से, यानी कि इस वाले में से इसको आप हटा देंगे तो ये तो पूरा पूरा चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ए से बी, ये वाला। अभी भी ये बड़ा है, देखिए इसमें ए है, ओपन इंटरवल ए बी है, इसमें क्या है, ओपन इंटरवल ए बी है, ए बी है, बी भी है, ये ज्यादा ही है, ये कम है। समझ रहे हैं बात को? तो ये पूरा का पूरा कॉमन है इसमें, जब घटा देंगे क्या बच जाएगा 5। और नंबर चौथा जब आप देखेंगे, इसी तरह इसकी बात करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए मैंने इस डेफिनेशन से भी करके दिखा दिया कि लिमिट पॉइंट आप घटा दीजिए, तो लिमिट पॉइंट कौन से घटेंगे, जो कॉमन वाले यानी सेट के अंदर वाले, बाहर वाले लिमिट पॉइंट घट जाएंगे। तो बाहर पर जैसे देखिए बाहर वाले इसको थोड़ी ना, जो कॉमन वाला घटेगा यानी सेट वाला पर घट जाएगा, बस खत्म काम। ठीक, इसका आगे बात, तो आपने क्या कहा कि सर पेन रगड़ के चलेगा तो पड़ोस कभी खाली नहीं होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे, अर्थात कभी आइसोलेटेड हो ही नहीं सकता। तो मैं कोई भी आपका इंटरवल लूंगा, कोई भी इंटरवल लूंगा, उसमें क्या होगा आपका, कोई भी इंटरवल लूंगा तो इसमें आइसोलेट, ये देखिए आपका एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ये हो गया, इसमें कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। अब आप कहोगे सर आर भी तो एक इंटरवल है, थोड़ा आर को देख लीजिए। आर आपने कहा माइनस इनफिनिटी से, आर की बात क्लियर हूं आपसे, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक। ठीक है, ये देखिए अंतहीन है, पूरा चल रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा। ये भी इंटरवल क्या ओपन है, देखिए ये भी कहीं खत्म नहीं हो रहा आपका, अंतहीन है आपका, कोई भी गैप नहीं बीच में आ रहा आपका, इसलिए इसमें कोई क्या होगा, नो आइसोलेटेड पॉइंट। अर्थात आइसोलेटेड पॉइंट की सेट की अगर बात करें तो क्या होगा, खाली होगा आपका वो। ठीक, तो यहां देखिए, जैसे आप और क्लैरिफाई करना है, आपने कहा ये देखिए इसका पड़ोस तैयार करिए, ये देखिए इसका पड़ोस में देखा आपने तो क्या देखा, इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन है आपके, तो कहां अकेला हुआ आपका, किसी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक, तो ये आइसोलेटेड डिफरेंशियल हो गई। अब आप कहेंगे इससे इसको क्लैरिफाई करिए। आप सब जानते हैं कि इसके लिमिट पॉइंट क्या होते हैं डीएस के, तो सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट ही होते हैं, तो इसका जो डिराइव्ड सेट होता है वो आपका आर ही होता है। तो डीएस बराबर आर हो गया, तो एस माइनस जब आप डीएस करेंगे, आर में आर घटाएंगे तो क्या आएगा 5। ये देखिए क्या गया, क्या गया, नो आइसोलेटेड पॉइंट। चाहिए डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, डिराइव से कर सकते हैं, और ये अगर करना चाहेंगे आप लोग तो कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाएगा कि अलग पड़ेगा मतलब क्या है। ठीक, अब बात कर लेते हैं एन की। अब बात कर लेते हैं एन की। एन क्या है आपका, डिस्क्रीट सेट है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये डिस्क्रीट है, पेन रगड़ के नहीं चलेगा कभी। हमने कहा 1 2 3 4 5 6, पेन उठा के चलेगा, ये देखिए डिस्क्रीट। और जब डिस्क्रीट हो जाएगा तो अलग तो हो ही गया वो। जब डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट सेट है, तो हर पॉइंट क्या अलग अलग, यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं बीच में। तो इसका अगर एनवीडी तैयार करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इसके नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं मिलने वाले। यहाँ पर इधर की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इधर ही एलिमेंट है सब आपके, तो इधर आपके कहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट मिलने वाले हैं आपको। इसकी बात करें तो कहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, नहीं मिलेंगे।
तो आप कहते हैं कि सर ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, अलग पड़े हुए पॉइंट, सब के सब क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। इस तरह देखिए, आप कहते हैं जो नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट होता है वो तो खाली होता है, क्योंकि कोई लिमिटेड पॉइंट नहीं है इसमें। n हैज नो लिमिट पॉइंट्स, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो बताइए कितना हो जाएगा, s माइनस डी एस का क्या मतलब है, n में n चला गया तो कितना आ गया 5। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, सॉरी n माइनस 5, तो कितना आ गया n, अर्थात सारे नेचुरल नंबर्स क्या है आपके, आइसोलेटेड पॉइंट्स है। देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं Q और QC की बात करते हैं। Q की बात करता हूं मैं आपसे। अब 1 2 3 आपको समझ में आ गया होगा, वैसे ही है, सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स है। एडहेरेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कि एडहेरेंट पॉइंट होता है सारे लिमिट पॉइंट सेट के होते हैं, वो एडहेरेंट पॉइंट होते ही होते हैं, और जो बाहर के होते हैं उनको मिला लेते हैं तो पूरा एडहेरेंट पॉइंट सेट तैयार हो जाता है आपका। बताया था आपको S यूनियन DS, तो सारे एडहेरेंट पॉइंट है आपके। तो अब इसकी बात करते हैं, क्यों लिखा है मेरे पास अगला, क्यू की बात करिए। आप कहते हैं कोई अगर क्यू ले लेते हैं, मान लीजिए अल्फा, उसका एलमीडी तैयार करते हैं, तो यहाँ पर हमारे इनफाइनाइट नंबर्स आप क्या मिलेंगे, रेशनल नंबर्स मिलेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा था कि सर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, अल्फा मतलब कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर आप ले लेंगे तो क्या होता है, इसका लिमिट पॉइंट होता है, ठीक। अब मेरी बात को समझिएगा, बात को पहले तो इस डिफरेंस देख लीजिए। अगर कोई भी आप यहाँ पर कोई भी, चलिए कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं, किसी रेशनल नंबर, पहले इसको रेशनल नंबर बोल दे रहा हूँ, किसी रेशनल नंबर का जब एनवीडी तैयार करेंगे तो आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स के नेबरहुड में मिलेंगे, अर्थात ये अलग तो नहीं रहने वाला। क्यों, क्योंकि ये भी तो लगातार है, यहाँ पर कहाँ गए, यहाँ पर, यहाँ इसके बगल में, यहाँ से यहाँ तक में तमाम रेशनल नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए, तो इसको अगर डीएस की परिभाषा से देखते हैं, मान लीजिए तो डीक्यू कितना होता है, आपने कहा सारे रियल नंबर्स, इसके लिए लिमिट पॉइंट का काम करते हैं, ये हो गया, ठीक। इसके बाद अब अगर Q में R घटाएंगे आप, Q में DQ घटाएंगे, मीन्स Q में आप R घटाएंगे, तो क्या बचेगा आपका 5, ठीक है। और अगर हम यहां ये कहना चाहते हैं कि Q की अगर हम बात करते हैं, Q के पड़ोस में, जैसे मान लिया आप Q की बात करें, तो Q के पड़ोस में जब हम लेंगे, नोट तैयार करेंगे, तो कोई भी छोटा छोटा ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का छोटा छोटा ले लेंगे, तो इसके बगल में हमको क्या मिलेंगे, यहाँ तक मिलेंगे इनफाइनाइट, इसके बगल में क्या मिलेंगे हमको, इसके नेबरहुड में हमको इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, मैं सबसे नहीं कह रहा लीजिएगा, इसके बगल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हमको मिलेंगे। इसलिए ये भी कभी आपका कोई भी रेशनल नंबर आपका क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। तो बताइए, कोई जब बोले कोई भी रेशनल नंबर आपका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, तो सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, खाली होगा, तब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे सेम आंसर QC के लिए है, जैसे आपने N के लिए किया था, वैसे ही आप इसका Z का भी कर दीजिएगा। ये लीजिए, मैं कुछ नंबर लगा दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। अब वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ते हैं कि इंटीरियर पार्ट क्या होता है, ठीक है। इंटीरियर का मतलब क्लियर लिखा है लैंग्वेज, इंटीरियर मतलब होता है अंदरूनी, इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदरूनी।
और अंदरूनी का मतलब क्या है, जो अंदर अंदर ही रहे, बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इंटीरियर की बात अगर मैं करूं आपसे, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएंगे, ये भी डिस्क्रीट है। ठीक, इंटीरियर का मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जो सेट के अंदर अंदर रहे, उसका एनबीडी तैयार करिए। तो इंटीरियर डिफाइन करते हैं, if S is a non-symmetry subset of R, then alpha belong to S is said to be interior of S if A minus delta, if यहाँ लिख दे रहा हूँ for some लिखा है, नॉट इवन लिखा, for some delta greater than 0 A minus delta comma A plus delta ये सबसेट ऑफ S। अगर वो उसके अंदर अंदर ही रहता है, कहीं सबसेट हो जाता है, तो क्या होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक, करके देखते हैं। एंड डिनोटेड बाय INTS, ऐसे लिख देते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट हमारे इंटीरियर पॉइंट डिक्लेयर करना है किसी सेट का, उसी सेट का ही होगा, तो आपको दिखाना उसका एनबीटी तैयार करिए आप, और उसको उस सेट का सबसेट होना चाहिए, उसके अंदर है, बिल्कुल नाम से क्लियर, इंटीरियर मतलब अंदरूनी। ठीक है, अब करके देखते हैं एग्जांपल्स में इसको। चलिए, पहले मान लीजिए हम एक S बराबर 1 2 3 ले रहे हैं। आपने कहा सर ये 1, ये 2, ये 3, कोई पॉइंट आपने ले लिया और इसका आपने एनबीटी तैयार किया। आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, जब ये ले लीजिए, यानी कि 1 माइनस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा, कुछ भी ले लीजिए, 2 माइनस डेल्टा कामा 2 प्लस डेल्टा, ऐसे ले लीजिए कुछ भी। हम देखते हैं साफ साफ इसके अगल बगल क्या होगा, बहुत से ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट में नहीं है आपके, बहुत सारे। तो आप कहोगे सर ये फिर इसका सबसेट कैसे होगा, तो नॉट ए सबसेट ऑफ एस, नॉट ए सबसेट ऑफ एस। ये कंडीशन 1 की है, कंडीशन 2 की है, कंडीशन 3 की है, अर्थात 1 2 3 कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसलिए इसका इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं। ठीक, तो जितने भी आपकी फाइनाइट सबसेट होंगे, आपके फाइनाइट सबसेट यानी कि जो डिस्क्रीट, वो सब क्या होंगे आपके, उनमें इंटीरियर कुछ होगा। जैसे आप कहते हैं एन की बात कर लीजिए, अच्छा यही कहानी एन के साथ है, सेम कहानी एन के साथ है। एन के एन रोड क्या है, किसी एलिमेंट को लेकर के वहां भी हो रहा है आपका, तो इंटीरियर ऑफ एन भी क्या होगा, ये भी 5 होगा। इंटीरियर ऑफ जेड क्या होगा सर, वो भी 5 होगा। ठीक, अब बात करते हैं, तो हमने एन देख लिया, ये देख लिया, जेड देख लिया, अब थोड़ा इंटरवल्स के बारे में बात भी करते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं, आपने कहा ये ए है, ये बी है। अगर ए का एनबीडी तैयार करते हैं, ऑब्वियसली ये जो बनेगा आपका ए माइनस डेल्टा, ए प्लस बेटा, दिख रहा है साफ साफ कि सबसेट नहीं है ए बी का, तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ। इसी तरह से बी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीच में कोई पॉइंट लेते हैं अल्फा और इसका एनबीडी तैयार करते हैं, तो अनडाउटली क्या होगा, ये क्या होगा, सबसेट ऑफ ए बी होगा। हेंस इंटीरियर ऑफ जो ए बी आएगा वो क्या आएगा, इसके बीच के सारे पॉइंट्स किससे दिखाते हैं आप, ओपन इंटरवल ए बी से। ठीक,
आप ये ले लीजिए, देखिएगा आप यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, आप यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, तो ये तो उसका पॉइंट ही नहीं रह गया आपका, तो इसका देखने का कोई प्रश्न नहीं बनता। केवल बीच में देखेंगे आप, इस लाइन को मैं हटा दे रहा हूँ आपका। ये लीजिए इंटीरियर आप इसका क्या आ जाएगा इसका, इस केस में इंटीरियर आप ए भी क्या सर, ये जो आएगा वो यही आएगा, यानी कि जो इंटीरियर आप ए भी आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा। ये क्या है देखिए, इसलिए आपने कहा था ये सर इसका क्या है, चेक करते रहिएगा। ए भी क्या है देखिए, जो इंटीरियर होगा उसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, नहीं जो बराबर होता है वो भी सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक, इस तरह आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप ये ले लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए इंटीरियर की बात अगर करें तो अब बी शामिल हो गया, इसको मैं सॉलिड किए दे रहा हूँ। तो बी में अभी भी समस्या है कि बी का जब एनवीडी तैयार करें तो ये आपका क्या होगा, ये आपका नेबरहुड, ये जो होगा ये इसका सबसेट होगा, नहीं तो ये देखिए बाहर के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, केवल बीच वाला पार्ट होगा, यानी अल्फा क्या है जब ए और बी के बीच में, तो इसका इंटीरियर भी क्या होगा, इसका इंटीरियर भी क्या होगा, ए बी होगा। इसी तरह से इंटीरियर आप इसकी बात करें वो भी क्या होगा, यानी कि सभी का इंटीरियर क्या होगा हमारा, क्या होगा, सबका इंटीरियर केवल ओपन इंटरवल ए बी ही होगा आपका, यानी अंदर के सारे पॉइंट हमारे इसके इंटीरियर पॉइंट है। डेफिनेशन से वैसे क्लियर हो जाता है आपका। अब बात करते हैं क्यू की और आर की। आपने कोई रियल नंबर लिया और या आपने कोई रेशनल नंबर क्यू लिया, बाय कोई रेशनल नंबर आपने अल्फा लिया और इसका आपने एनवीडी तैयार किया, तो आप इसका एनवीडी तैयार कर रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर रेशनल के साथ साथ बहुत सारे रेशनल भी आ जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसेट देखना पड़ता है, और ये जो बनेगा अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, ये आपका सबसेट आप क्यू नहीं होगा। ठीक, अर्थात कोई भी रेशनल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इंटीरियर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। और लास्ट में मैं आर की बात करता हूं, तो आप कोई भी रियल नंबर लेंगे, इसका एनवीडी आप तैयार करेंगे, तो ये जो सबसेट ये बनेगा, ये जो सेट बनेगा ऑब्वियसली क्या होगा, सबसेट ऑफ आर होगा। ठीक है, इसलिए जो इंटीरियर आप आर होगा पूरा पूरा क्या होगा आपका, यानी हर एलिमेंट इस शर्त को पूरा कर रहा है, तो इंटीरियर आप क्या हो जाएगा, यानी हर रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ आर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आपके साथ में, लेके आऊंगा आपके पास कि बाउंड्री पॉइंट क्या होता है आपका, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है और फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है। 3 टॉपिक वाले वीडियो में कवर करूंगा। चलिए तब तक इसको देखिएगा, कोई डाउट हो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।